आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी का प्रश्न का टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सी, जो हम लोगों का सेट का जो कोड है वो सी है। तो इसमें आज हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में से देखिए, अभी जो था प्रश्न जो है मेरे पास 6 बजे आया था और हम 6:15 में इस वीडियो को बनाना शुरू किए हैं। तो मैंने फास्ट में इस प्रश्न को एक बार पढ़ा और लगभग हम देखिए इस वीडियो में आपको 80 से 85 ऑब्जेक्टिव बता देंगे। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ समय के बाद यानी 2-3 घंटे के बाद आपको 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट अगर आप अभी मिलाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में भी 80 to 90 प्रश्नों का एकदम से सही जवाब मिल जाएगा। अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है तो आप एक बार ज़रूर मिलाएं और आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका कितना सही हुआ है। क्योंकि देखिए आपको वैसे भी 100 में से 85 बनाना होता है और हम तो आपको लगभग 90 बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको इंटर का सभी सब्जेक्ट और क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आंसर की मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने नंबर 1 से चलते हैं। तो नंबर 1 में देखिए हम लोगों का प्रश्न क्या है, 1 मिनट। देखिए नंबर 1 का प्रश्न है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलन शब्द सार में हमारा डी नंबर होगा सार। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए निर्भय में ये निर्भ नहीं होगा, निर्भय में निर है, ठीक है। निर्भय में हमारा निर प्रत्यय है। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो देखिए सर्वनाम जो है ये कोई आदमी, ठीक है, क्योंकि कोई जो है ये सर्वनाम है। फिर आगे चलते हैं, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए वह घर से यानी घर से दूर हो गया, तो अपादान कारक। फिर हम लोग चलेंगे नंबर 5 में। तो नंबर 5 में देखिए सोना धातु कौन सा लिंग है। तो सोना देखिए जो हम लोगों का होता है ये धातु है, तो धातु पुल्लिंग होता है, तो 5 का डी हो जाएगा। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए तोता किसी का अपना व्यक्तिवाचक नहीं है, तोता जातिवाचक संज्ञा होगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, ओ प्लस आ मिल के आकर बन जाता है। घो का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए घो का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, ना कि तालु। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो महा प्लस उत्सव, ओ प्लस उ मिलता है यानी आ प्लस उ, तो ओकर हो जाता है यानी 9 का हो जाएगा डी नंबर। फिर आगे अब हम लोग चलते हैं नंबर 10 में, बात बनाना। देखिए अगर कोई काम करने का मन नहीं होता है तो बहाना बनाते हैं यानी बात बनाते हैं, तो 10 का ए। 11 का बीमन बुद्धि हो तासुकी। तो देखिए इसका अभी हमें प्रश्न का जवाब पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, 105, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे। तो भाई के रूप में। तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो देखिए तितली उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है यानी 14 का सी, ठीक है। देखिए अगर आपका सेट अलग होगा ना तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, बट आप मिला सकते हैं क्वेश्चन का जवाब देख के और आप अपने प्रश्न में ये देख सकते हैं, क्योंकि हर सेट का बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर सेट का प्रश्न ही नहीं है। अगर मेरे पास होता तो हम कोशिश करते कि 2-4 सेट का ऑब्जेक्टिव दे दे, बट है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको ही देखना होगा। आराम से देखिए और मिलान कर दीजिए। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभु रत्न। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। क्रास्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। गुलामी का नशा, इसके भी उत्तर देखिए अभी हमें पता नहीं है, सो आगे चलते हैं। छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर किस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है, पुत्र वियोग। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है, सतह से उठता हुआ आदमी, ठीक है। तो 19 का ए। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 20 में, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ 1917 ईस्वी में।
गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। 1995 में देखिए ये प्रश्न का भी उत्तर अभी हमें नहीं पता। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी ने। 1870 से 90, सॉरी इस प्रश्न का भी उत्तर हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपको 1 से 2 घंटे के बाद आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा। लेकिन अभी आप मिला लीजिए कि कितने सही है। अभी हम 25 और 26 को भी छोड़ के चलते हैं 27 में। जो का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए जो का उच्चारण स्थान है तालु। को वर्ग, चौवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग जिस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं इनमें से कोई नहीं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है तो नीह प्लस रोग। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 30 में। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। देखिए शशि तो शुद्ध नहीं है, तात्कालिक, तात्कालिक ये भी सही लग रहा है, तत्व भी सही लग रहा है और हिंदू भी सही लग रहा है। सो इसमें नहीं बता सकते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको जहाँ तक लग रहा है कि 30 का ए सही होगा। विंध्याचल शब्द संज्ञा कौन सी है? तो विंध्याचल अपना प्रॉपर एक नाम है तो व्यक्तिवाचक। मुँह शब्द लिंग है तो मुँह देखिए हमारा पुल्लिंग होता है। सैया शब्द है तो सैया संस्कृत का शब्द है तो ये हो जाएगा तत्सम। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है चंचला। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 35 में। तो नंबर 35 में देखिए संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है अजी अहू अरे। सीना ने सावित्री को जी भर कोसा कर्म कारक। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, देखिए अगर शब्द अकेला है स्वतंत्र है तो शब्द, अगर वाक्य बन गया तो पद। द्रव्यवाचक संज्ञा पानी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नंबर 40 में। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? देखिए कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक। गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? लखनऊ। कामा यानी एक पुनर्विचार किसनी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध। राष्ट्रीय कुर्ता के दिन हर, ये भी देखिए हमें अभी पता नहीं है तो आगे चलते हैं। निम्न में कौन कविता विनीत कुमार शुक्ल का है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। एक तार लोहा का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर किसकी रचना है? पुत्र वियोग। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। 48 का भी हमें उत्तर नहीं पता है। ठीक है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी। अब आगे हम लोग चलेंगे नंबर 50 में। 50 में देखिए आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णता कायरता का कार्य है, भगत सिंह ने बोला था। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक देखिए हमारे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? मांझे का। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो देखिए लोकनायक जो है हमारे जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटना में छात्र आंदोलन का। फिर हम लोग चलेंगे 56 में, 1 मिनट। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? क्रांतिकारी विचार का। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह की रचना है, इसमें हो जाएगा 58 का सी नंबर, उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया पुरुष? नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब नानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से? अर्धनारीश्वर। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया था। अब हम लोग चलेंगे 62 में। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो ओ मेरे शीर्षक एकांकी जो है ये मोहन राकेश जी की रचना है। उसके बाद देखिए 63 और 64 का उत्तर अभी हमें नहीं पता है तो चलते हैं 65 में। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो 1929 में हुई, तो यानी 1930 के आसपास। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मोहन राकेश जी का हमारे जन्म हुआ था, मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 67 में। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन। नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासों की भाषा। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमित लगा क्योंकि वह, देखिए इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, सो इसे भी छोड़ देते हैं। आगे हम लोग चलेंगे 71 में। तो 71 में देखिए हमारा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 72 में। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? भक्तमाल। देखिए पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा सभी इनकी रचना है, बट ये नहीं है। राधर सकेली किसकी रचना है? तो राधर सकेली जो है ये 74 का मेरे हिसाब से होना चाहिए जायसी का, ठीक है। तो 74 का ये मुझे लग रहा है जायसी का होगा। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? राधर सकेली का। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 78 में। हनुमान वाहक की रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान वाहक रचना टोटल 44 छंदों की है। रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस, महाभारत, ये सभी रामायण क्या है? एक बहुत बड़े महाकाव्य है। छपई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो देखिए छपई के अनुसार सबके हित का वचन कहता है जायसी। 20 किलो चावल, अगर देखिए 20 किलो चावल जो है ना, तो ये परिमाण बता रहा है। अगर हम लोग लिखते 20 साइकिल, 20 लड़के, 20 लड़कियां तो संख्या हो जाता, बट 20 किलो चावल परिमाण बता रहा है। राम सोता है कौन सी क्रिया है? तो देखिए राम सोता है ये है हमारा कर्ता और ये है हमारा क्रिया, बट इसमें कर्म नहीं है, सो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल है तो वर्तमान काल। फिर हम लोग चलेंगे 84 नंबर में। निम्न में अव्यय कौन सा है? बल्कि। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? तो ऊ। शक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो शक्ति में हमारा प्रत्यय है ती। अजय शब्द का विशेषण है अजीत, ये सही है। 2 पदों का योग किस में होता है? तो 2 पदों का योग होता है संधि में। फिर हम लोग आगे चलते हैं। विद्यासागर कौन सा समास है? तो विद्यासागर हमारा है अब तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर अब हम लोग चलेंगे 90 मार्क्स में। तो 90 मार्क्स में देखिए अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि देखिए हमारा तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग, क्योंकि अग्नि संस्कृत है, तो संस्कृत के शब्द को बोलते हैं तद्भव और इसका हिंदी मीनिंग को बोलते हैं आग। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सी है? तो देखिए थोड़ी देर बाद वे वापस लौट गए, यहाँ गए होना चाहिए था। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत बड़ा खेद हुआ, ये वाला होगा, ठीक है। महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो महादेव शब्द जो है हमारे भगवान शंकर जी के लिए उपयोग होता है, तो शंकर होगा। दूषित का मतलब होता है गंदा और स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा, तो इसका उल्टा होगा स्वच्छ। फिर हम लोग आगे चलेंगे 1 मिनट 95 में, ठीक है। थोड़ा सा इधर चला गया 95। देखिए ये वाला जो है ना हम लोगों का अंतिम पेज है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 80 ऑब्जेक्टिव को बता दिया है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो नया आया हुआ हो, तो नया, नव मतलब नया, आगुंतक मतलब आया हुआ, घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग है हलवाइन, ठीक है। इसमें देखिए मुझे पहले तो कन्फ्यूजन हुआ था कि बी भी हो सकता है, बट नहीं, हलवाइन ऐसे ही लिखाता है, हलवाइन ये नहीं लिखाता। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा? तो देखिए काम में लगा हुआ यानी ये क्रिया और ये पदबंध, तो क्रिया पदबंध। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव है हमारा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा हमारा अव्यय है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए हम लोगों ने क्या 100 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ठीक है। हम लोगों ने 100 का देखा है, जिसमें कि लगभग 85 to 90 प्रश्नों का उत्तर देखा है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 50 बनाया, उसमें से आपका कितना सही
हुआ है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रश्न के सभी का जवाब आपको इस पर मिलेगा। और कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद आपको रात में ही जो है ना इस प्रश्न के आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर शीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या बनाया था और किस प्रकार से वो कितना सही था। आपको इसमें आगे चलकर यानी गद्यांश का भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।